हमारी मुस्कुराहट की वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ कि मेरा कोई कामना नहीं है। मैं कोई कामना लेकर कोई कार्य नहीं करता हूँ। और मेरी जो कामना होती है ना, वो गोविंद से होती है, वो परमात्मा से होती है, वो ठाकुर से होती है। मेरे मन में जो भाव है ना, मैं उनसे कहता हूँ। मुझे भोजन चाहिए तो मैं कन्हैया से कहता हूँ। मुझे भजन करने का कहीं जगह चाहिए तो मैं कन्हैया से कहता हूँ। मैं अपना सारा कुछ उनसे शेयर करता हूँ, मैं लोगों से शेयर नहीं करता हूँ। एक ने कहा था कि रहिमन निज मन के वृथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है लोग सब, बाँट न ली है कोई। यहाँ के लोगों से कहिएगा ना तो लोग आपको मजाक बनाएंगे। आज कहेंगे कि आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो लोग नहीं इसको चीज़ समझेंगे, आपका उपहास करेंगे। लेकिन वो कृष्ण ऐसे हैं, वो कन्हैया ऐसे हैं, वो ठाकुर ऐसे हैं, वो आपके अंतर भावनाओं को जानते हैं। आप क्या सोच रहे हैं वो भी वो जानते हैं। तो मैं आपको जो चाहिए उनसे कहिए और वो आपकी सारी कामना को, मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। आधर उधर काहे को भटक रहे हो? काहे को किसी के पास आप जाइएगा? आप किसी से सलाह लीजिएगा मत लीजिए। आप अपने जीवन में आप जिन्हें अपना इष्ट मानते हो उनसे कहिए। जैसे मेरे ठाकुर जी हैं, मैं उनसे सब कुछ कहता हूँ। मुझे किसी को कुछ बोलना होता है ना, कहना होता है, मेरे पास लोग आ जाते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं उस परमात्मा से, मैं तो कथा करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, चरण में सेवा करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि हे ठाकुर जी, ये व्यक्ति यहाँ हैं, इनका ये समस्या है, या उनका नाम लिखकर, उनका जो परेशानी होता है वो लिखकर अपने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। और होता क्या है ना कि वो व्यक्ति का समस्या का समाधान हो जाता है। वो व्यक्ति को जो उस कागज़ पर लिखा होता है 100% उसके कार्य बन जाते हैं। तो इसमें मेरी कोई अहम भूमिका नहीं है। वो जो भी करते हैं वो कन्हैया कहते हैं, करते हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। हम और आप तो एक नैतिक माध्यम हैं। वो चाह रहे हैं तभी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं तभी आप मुझे जान रहे हैं। तो आप अपना कोई भी मन का भाव अपने इष्ट से प्रकट करें और उनसे जुड़ कर रहें। देखिए आपके जीवन में एक अलग तरह का अनुभव होगा और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सब लोग आपके पास आएंगे। जैसे शबरी मैया जब गई ना गुरु जी के पास, मतंग जी के पास, तो जब मतंग जी शरीर छोड़ने लगे तो शबरी दौड़ कर आई, बोली पिताजी हम तो चारों तरफ से निराश होकर यहाँ आए थे कि आपके पास राम जी मिल जाएंगे और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो पिताजी? इतनी सरल स्वभाव है शबरी का। मतंग जी कहते बेटी मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद कोई आता नहीं। शबरी रोने लगती है, आंख में आंसू भर जाते हैं। शबरी का अंतर आत्मा बहुत शुद्ध है। शबरी कहती पिताजी मुझे राम जी कैसे मिलेंगे? हाथ पकड़कर मर्स्य मतंग कहते हैं देखो बेटी, तुम्हें राम जी को नहीं ढूंढना है, तुमने मुझ पर भरोसा किया है। और मुझे पिताजी भी कहती हो और मुझे गुरु जी भी कहती हो और मानस जी कहते गुरुपद पंकज पूजा तीसरी भगति अमान। शिवरी अमान होकर सेवा कर रही थी गुरु जी के। तो गुरु जी ने कहा, मतंग जी ने कहा कि बेटी अब तुम्हें राम जी को कहीं ढूंढने नहीं जाना होगा। एक दिन राम जी तुम्हें खुद ढूंढते हुए चले आएंगे। इसी को एक कवि ने कहा था, जिस सांवले को सदा ढूंढता है वो सांवला भी उसे ढूंढता है। तो इसलिए जो भी मन की भाव है ना, उस कन्हैया से, उस गोविंद से, उस नारायण से कहकर देखिए, आपके जीवन का कोई समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा 100% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।